हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ जीएस एंड जीके के क्वेश्चंस, और इस वीडियोस में हम लोग बाकी चीज़ों को भी देखेंगे, और ये वीडियोस आपको CU8 में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो वीडियोस को आप लोग एंड तक देखें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सो अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स ऑफ द 19th सेंचुरी वाज रिगार्डेड एज सिक मैन ऑफ यूरोप, तो आपको पता है सिक मैन ऑफ यूरोप आज के डेट में हम लोग किसको बोलते हैं? टर्की को बोलते हैं। और अगर हम टर्की की बात करें तो सिक मैन ऑफ यूरोप अगर है तो इसको हम लोग कहते हैं उस वक्त 1919 के टाइम पे, ठीक है। तो ये कौन हुआ करता था? ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। तो ऑटोमन एम्पायर क्या चीज है? तो टर्की है। और इसी के बाद आपका यहाँ पे नन कॉपरेशन मूवमेंट इंडिया में शुरू हो गया था, और इसी वक्त में खिलाफत मूवमेंट हुआ था। खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी ने अली ब्रदर्स की हेल्प ली थी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज साइंड बिटवीन द अलाइज एंड द ऑस्ट्रिया हंगरियन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो 1914 से 1919, ठीक है। जब 1919 में बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया जाता है, ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होती है कि बहुत सारी ट्रीटीज की जाती है। जिस ट्रीटीज में से एक अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, जो फॉलोइंग ट्रीटीज साइंड बिटवीन द अलाइज एंड द ऑस्ट्रियो हंगेरियन, ऑस्ट्रियो हंगेरियन यानी कि हैब्सबर्ग एम्पायर। तो हैब्सबर्ग एम्पायर के बीच में कौन सी ट्रीटी हुई थी? तो ट्रीटीज ऑफ सेंट जर्मन। और जब ट्रीटीज ऑफ सेंट जर्मन हुई थी तो इस टाइम पे क्या हुआ था कि जो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है, जिसको हम लोग हैब्सबर्ग एम्पायर भी कहते हैं, इसको अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज में बांट दिया गया था। जैसे कि चेकोस्लोवाकिया था, पोलैंड था, हंगरी था, ठीक है, क्रोट्स था। तो ये सारी कंट्रीज थी जो कि ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर से निकल के आई थी। ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर काफी बड़ा एरिया हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ट्रीटीज ऑफ नोवेला क्या था, तो इसमें क्या हुआ था नोएले में? तो नोएले में हुआ था कि बल्गारिया को हटाया गया था, बहुत ज्यादा ही फोर्स किया गया था, ठीक है। और कहा गया था कि क्या करना है आपको, यूगोस्लावाकिया और ग्रीस को, ठीक है, यूगोस्लावाकिया और ग्रीस, यूगोस्लावाकिया और ग्रीस को आपको अपनी जमीन देनी है, ठीक है। किसको फोर्स किया गया था? तो बुल्गारिया को। और ट्रीटीज ऑफ वर्साइल्स आप लोग जानते ही हैं कि इट वाज अ हार्सनिंग ट्रीटी, और बहुत ही बुरी तरीके से जर्मनी के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस एंड बहुत सारी चीजें लगाई गई थी। और इसी के वजह से ही जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर से उठ करके आता है, क्योंकि बहुत ही बुरी तरीके से इनको इनकी जमीन छीनी गई थी, डिवाइड किया गया था, अपनी आर्मी नहीं रख सकते थे, ये सारी चीजें हुई थी। अगर हम बात करें ट्रीटीज ऑफ सेवरेस की, तो ट्रीटीज ऑफ सेवरेस क्या था? तो एक तरफ अलाइज पावर थे और दूसरी तरफ ऑटोमन एम्पायर थे, ठीक है। अलाइज पावर ऑटोमन एम्पायर के बीच में जो ट्रीटी हुई थी वो है ट्रीटी ऑफ सेवरेस। तो ऑटोमन एम्पायर, और तो आपसे ये सवाल इससे पूछे जा सकते हैं। Which who among the following was not a leader of Bolshevik revolution? तो Bolshevik revolutions की अगर हम बात करें तो Bolshevik revolutions को हम समझ सकते हैं रशियन रेवोल्यूशन से। तो रशियन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि कौन पार्ट नहीं थे। तो अगर रशियन रेवोल्यूशन की जब बात आती है माइंड में, तो सबको पता है कि लेनिन थे, स्टालिन थे, ठीक है, लियोन ट्रॉस्की थे, लेकिन कार्ल मार्क्स नहीं थे। तो नॉट अ लीडर, तो कार्ल मार्क्स वाज नॉट अ लीडर एट दैट टाइम, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इससे और क्या सवाल हो सकता है, तो रशियन रेवोल्यूशन कौन से ईयर में हुआ, ये आपसे सवाल हो सकता है, ठीक है। और साथ साथ आपसे ये पूछ सकता है कि रशियन रेवोल्यूशन कब तक चला, ठीक है। तो अगर हम रशियन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग की बात करें तो रशियन रेवोल्यूशन आपका 1917 में हुआ, ठीक है। इसके साथ साथ आपसे यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स की कुछ बुक्स हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि दास कैपिटल एक बुक का नाम है, ठीक है, दास कैपिटल। तो कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल हो गई, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो गया, ठीक है। तो ये बुक्स कार्ल मार्क्स की कुछ बुक्स हैं, ठीक है। हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है। तो मॉडर्न मेडिसिन के फादर्स कौन है? तो अगर हम बात करें कि मॉडर्न मेडिसिन के फादर कौन है, तो हिपोक्रेट्स है। हिपोक्रेट्स इज द नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। इसके बाद अगर आपसे पूछ लेता है, इन सब में से कुछ एग्जांपल्स अगर आपको देता है, तो अगर पूछ लेता है फादर ऑफ ज्योमेट्री, हु इज नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है? यूक्लिड्स है। यूक्लिड इज नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री। उसके बाद अगर हम बात करें एंड्रियस वेसेलियस का, तो आपसे ये पूछ सकता है हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी, ठीक है, मॉडर्न एनाटॉमी। तो मॉडर्न एनाटॉमी के फादर कौन है? तो एंड्रियस वेसेलियस। Which of the following countries was not a part of Axis power in the Second World War?
तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन सी कंट्री से जो एक्सिस पावर की पार्ट नहीं थी? तो अगर हम बात करें कि कौन कौन पार्ट थे, तो कौन कौन पार्ट थे एक्सिस पावर के, तो जापान था, इटली था, जर्मनी था, लेकिन चाइना जो कंट्री थी ये एक्सिस पावर के पार्ट नहीं थी। इट मींस राइट आंसर इज सी। In North India, the period of 600 to 300 BC, known as the period of the second urbanizations, marked a cultural association with the pottery. तो पॉटरी कौन सी हुआ करती थी? तो उस टाइम पे हुआ करती थी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर हम मूव करें, early Buddhist and the Jain text mentions 16 powerful states that flourished in the 6th century BC, known as महाजनपद। तो आपको पता है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे, और 16 तो पूछ रहा है कि which of the following was not a part of it, तो कौन इसका पार्ट नहीं है? तो अगर हम बात करें कौन इसका पार्ट नहीं है, तो पहले हम बात करते हैं कौन कौन इसका पार्ट है। ठीक है, तो वज्जी इसका पार्ट है, ठीक है, कौशला इसका पार्ट है, अवंती इसका पार्ट है, लेकिन उज्जैन इसका पार्ट नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज पता आपको होना चाहिए कि अवंती की जो कैपिटल थी वो उज्जैन थी। ठीक है, साथ साथ तो उज्जैन इसका पार्ट नहीं है। तो मतलब कौन कौन पार्ट है? वज्जी, कौशला, अवंती। अगर आपसे पूछ लेता है कि कौन सी अगर हम बात करेंगे कौन सा पहला रिपब्लिक स्टेट हुआ करता था, ठीक है, तो रिपब्लिक जो पहले हुआ करते थे, रिपब्लिक किंगडम कह सकते हैं, तो वो कौन था? वज्जी था। वज्जी को हम लोग रिलेट करते हैं वैशाली से, वज्जी को हम लोग रिलेट करते हैं वैशाली से। वैशाली कहाँ है? तो वैशाली इज इन बिहार। ठीक है, द इंडियन मूवी मकबूल वाज एन एडेप्टेशन ऑफ द विच शेक्सपियर प्ले? कौन से शेक्सपियर प्ले का पार्ट है मकबूल? तो मकबूल बनाया गया था, अगर हम बात करें तो ये बनाया गया था मैकबेथ के नाम पे। ठीक है, मैकबेथ थी, उसके नाम पे इसको बनाया गया था। उसके बाद अगर बात करें कि और जो ये सब जो नाम दिए हुए शेक्सपियर के प्ले के, इसमें से मतलब कौन कौन सी मूवीज बनाई गई थी, तो जैसे हैमलेट पे बनाया गया था हैदर। ठीक है, तो हैदर मूवी इज मेड मेनली ऑन द हैमलेट। ठीक है, उसके बाद ओथेलो बनाया गया था, ओथेलो के नाम पे बनाया गया था ओमकारा। ठीक है, तो ओमकारा पे ओथेलो बनाया गया था। उसके बाद द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस बनाया गया था जालिम सौदागर। ठीक है, जालिम सौदागर के मूवी का नाम है, तो ये बनाया गया था जालिम सौदागर। कब बनाई गई थी? 1941 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द तमिल कंट्री फ्रॉम 6th century onward, मुरुगन वाज आइडेंटिफाइड। तो मुरुगन वाज आइडेंटिफाइड विद, मुरुगन को हम लोग किससे आइडेंटिफाई करते थे? तो मुरुगन वाज आइडेंटिफाइड विद स्कंद। ठीक है, क्राइकल अमैयार, ठीक है, क्राइकल अमैयार वाज द ओनली वुमन सेंट कंपोजर इन द, तो क्राइकल अमैयार किसमें थे? तो ये थे आपके बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में। अगर बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस की अगर हम बात करें, तो क्राइकल अमैयार के बारे में अगर कहा जाए तो ये साउथ इंडियन शैवाइट्स पोएट थे। ठीक है, शैवाइट्स पोएट सेंट थे, मतलब शैवाइट्स यानी कि जो शिव को मानते थे वो थे, शैवाइट्स थे। ठीक है, द नेम द मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ द अशोका दैट एक्सप्लेन द समराइज ऑफ धम्म। तो आपको पता होगा कि अशोका रॉक एडिक्ट ऑफ द अशोका समराइज ऑफ धम्मा। धम्मा की अगर नीति की अगर हम बात करें तो इसके बारे में कहाँ पे लिखा गया है? तो ये लिखा गया है 11th रॉक एडिक्ट में, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज कि आपसे यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि 11th हो गया। ओके, इसके लिए भी हम लोग इतने पे आगे मूव करते हैं। मुझे भी उसे कंट्री, मुझे भी वो एरिया याद नहीं आ रहा जहाँ पे धम्म नीति अपनाई गई थी उसको जीतने के बाद। इट इज इन ओडिशा समथिंग, some reasons में। The first ever long inscriptions in the Chasti Sanskrit was issued by, तो first ever long inscription in the Chasti Sanskrit was issued by, तो रुद्रमन फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन 12 का आंसर क्या होगा? ए, रुद्रमन। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी कौन थे? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे ये थे 23rd रूलर्स ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। तो ये इंपॉर्टेंट है, 23rd रूलर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी, ऑफ सतवाहना डायनेस्टी।
हाँ, मुझे इसका याद आ गया, ये आपके था कलिंगा वार, ठीक है। कलिंगा वार में जब अशोका जो जीतते हैं, ठीक है, तो उस चीज के बारे में यहाँ पे मेंशन। तो कलिंगा वार के बाद जो जो अशोक होते हैं वो बुद्धिज्म को अपना लेते हैं, सारी चीजों को त्याग देते हैं, कहते हैं कि हम बस बहुत शांत रहेंगे और अब कुछ भी नहीं करेंगे, अब क्योंकि अब कोई जगह ही नहीं बचा रहता है उस वक्त जीतने के लिए। मेन चीज ये होता है, भले ही कह रहे हैं कि हाँ हम कुछ भी नहीं करेंगे, बट इन रियलिटी ये था कि उस वक्त अब कोई और जगह नहीं बचता है कि जीतने के लिए। तो इस वजह से वो धम्म की नीति अपना लेते हैं। हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ द कनिष्क? तो कनिष्क के कोर्ट पोएट कौन थे? तो कनिष्क के कोर्ट पोएट जो थे वो थे चरक, ठीक है। और कोर्ट फिजिशियंस ऑफ कनिष्क, सॉरी, ठीक है, कोर्ट फिजिशियंस ऑफ कनिष्क कौन थे? तो चरक। अगर आपसे पूछ लेता है सुश्रुता, तो सुश्रुता कौन थे? तो सुश्रुता इज द फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी इन इंडिया, फादर ऑफ सर्जरी इन इंडिया। उसके बाद अगर आपसे पूछ लेता है अश्वघोष, ठीक है, तो अश्वघोष कौन थे? तो अश्वघोष वाज द बुद्धिस्ट पोएट, ठीक है, बुद्धिस्ट पोएट एंड अ ग्रेट स्कॉलर इन द कोर्ट ऑफ कनिष्का। बुद्धिस्ट पोएट थे और कनिष्का के ग्रेट पोएट थे, या ग्रेट स्कॉलर्स आप कह सकते हो, ग्रेट स्कॉलर्स ऑफ कनिष्का, ठीक है, इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क, कनिष्क। Okay, in South India, in the early period, early historic period, Sangam was an academy of the period. Sangam was academy of the poet under the patronage of, ठीक है। तो साउथ इंडिया में अगर हम बात करें तो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में क्या था? संगम वाज द एकेडमी ऑफ द पोएट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द पांड्या किंग्स थे वहां पे, ठीक है। Who among the following rulers was eulogized in the Allahabad pillar inscription? तो किसके बारे में लिखा गया इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में? तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो इसके बाद इसमें किसके बारे में लिखा है? अशोका के बारे में। अगर आपसे इसी क्वेश्चंस को चेंज करके पूछ लेता है, ऐसे आपसे बोल देगा कि साची पिलर में किसके बारे में, ठीक है, आपसे पूछ लिया कि साची पिलर के बारे में, साची पिलर में किसके बारे में, ठीक है, तो साची पिलर में किसके बारे में? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेता है मथुरा पिलर में किसके बारे में, इफ क्वेश्चन विल आस्क, ठीक है, कि आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि मथुरा पिलर में किसके बारे में मेंशन है, तो मथुरा पिलर में मेंशन है चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। अगर आपसे पूछ लेता है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, तो आपको पता होना चाहिए समुद्रगुप्त, जिसको वीके स्मिथ ने भी कहा था कि समुद्रगुप्त वाज इन्होंने मतलब आज तक इन्होंने कोई भी मतलब फाइट्स जो की है वो कभी हारी नहीं है, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ फाइट्स आज तक इन्होंने एक भी नहीं हारा है, ठीक है। द अम्ब्रेला स्टोन, ठीक है, कुडक्कल, कुडक्कल इज अ यूनिक टाइप ऑफ सिस्ट और पिट burial peculiar to, तो इट इज peculiar to केरला। उसके बाद है क्यूबान मिसाइल क्राइसिस, अभी ये न्यूज में भी है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट, ठीक है, तो किसके टाइम पे हुआ था? तो जॉन एफ कैनेडी के टाइम पे हुआ था, ठीक है। और कैनेडी का काफी अच्छा एक भाषण है, अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप कभी जाके सुनना कैनेडी के बारे में। ही इज अ रियली अ ग्रेट प्रेसिडेंट, ठीक है। Which of the following was the motto of the French Revolution? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का हम लोग को पता ही है क्या है, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, और इसी चीज को हम लोगों ने अपने प्रीएम्बल में भी इंक्लूड किया है। अगर हम अपने प्रीएम्बल की बात करें तो we also include this in our preamble. In which year the English king John was forced to sign Magna Carta? ठीक है, कौन से ईयर में इसको फोर्स किया गया था कि आपको क्या करना है, आपको मैग्ना कार्टा साइन करनी है? तो इट वाज फोर्स्ड इन द ईयर 1215, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हिज नॉवेल हार्ड टाइम्स चार्ल्स डिकेंस डिपिक्टेड द हॉरर ऑफ, ठीक है, तो चार्ल्स डिकेंस ही वाज अ ग्रेट राइटर, तो इन्होंने क्या किया है कि डिपिक्ट किया है हॉरर ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन के हॉरर्स को डिपिक्ट किया है।
Okay, after which battle the English got the Diwani rights of Bihar, Bengal और उड़ीसा? तो अगर हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या किया गया था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो राइट्स है वो सब सारी चीजें ली गई थी। तो ये पूछ रहा है किस बैटल्स के बाद, तो कौन सा बैटल हुआ था 1764 में? बैटल जो हुआ था वो बैटल ऑफ बक्सर था। ठीक है। अब आपसे एग्जामिनेशन में ये पूछ सकता है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? तो बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था वो 1757 में हुआ था। ठीक है, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। आप इसको कैसे याद कर सकते हो? 1757 आप ऐसे याद कर सकते हो, फिर आप 1857 आप याद कर सकते हो, सिपाही म्यूटिनी है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर को आप कैसे याद कर सकते हो? 1764 है, तो इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो, 1 और 7 8 और 8 को स्क्वायर कर लीजिए, दैट इज 64 यानी 1764। ठीक है। देन आफ्टर बैटल ऑफ वांडीवाश कब हुआ था? तो बैटल ऑफ वांडीवाश जो हुआ था वो 1760 में हुआ था। ठीक है। एंड द बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? तो दैट इज 1761। ठीक है। Who among the following was the minister and the chief advisor of the नाना साहब पेशवा? तो कौन थे कि मिनिस्टर और चीफ एडवाइजर नाना साहब पेशवा के? तो ये थे अजीमुल्ला खान। तो आपको पता ही होगा 1857 की लड़ाई। ठीक है। द कोठारी कमीशंस ऑफ द 1964 वाज कंसर्न्ड विद, तो कोठारी कमीशन जो था वो कोठारी कमीशन किस चीज से रिलेटेड था? तो एजुकेशन से रिलेटेड था। ठीक है। अगर हम बात करें लेबर्स की, तो फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर्स कब आया था? तो 1966 में आया था। ठीक है। फर्स्ट नेशनल कमीशन। और पब्लिक हेल्थ के ऊपर कौन सी कमेटी आई थी? तो इसके ऊपर जो कमेटी आई थी दैट इज बजाज कमेटी। ठीक है, बजाज कमेटी। उसके बाद अंडर द परमानेंट सेटलमेंट द जमींदार शेयर इन द कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू वाज। ठीक है, तो जमींदार का शेयर कितना था जो कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू हुआ करता था? तो आप तो क्या करते थे ये लोग कि 10 पार्ट जो है वो खुद ही रख लेते थे, 10/11 पार्ट जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने पास रखते थे, मतलब जमींदारों को कितना देते थे? 1/11 पॉइंट। हु वाज द फाउंडर ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर कौन थे? तो विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स वाज द फाउंडर ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ। हु वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट्स के फाउंडर कौन थे? दैट इज पेरियार। ठीक है। ओके, इस वीडियो के लिए हम लोग इतने पे ही इसको लीव करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 26 से फिर से कवर अप करेंगे। सो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।